साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम देखेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय 2025 के प्रश्न पत्र इंग्लिश के सभी प्रश्नों का विश्लेषण सहित उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले इसका प्रश्न पत्र देख लीजिए। देखिए इंग्लिश का प्रश्न पत्र है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसका प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों का ये आप देख लीजिए प्री डीएलएड इंट्रेंस 2025। यहाँ देखिए इसका 11वां प्रश्न है, आपका लिखा है ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। इसमें क्या आएगा, ए एन द वन, इसको बताना है। तो यहाँ से देख लीजिए इसका, तो हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर आपको देखना रहता है जब ए एन द का प्रयोग एन किस में लगता है, हमेशा याद रखना है ए ई आई ओ यू, ये अंग्रेजी का स्वर है, इससे पहले लगता है। तो यहाँ देखिए एच जरूर है, तो एच क्या है, साइलेंट है, ठीक है, वावेल देखना है। एच साइलेंट है तो इसलिए ओ को देखेंगे तो ओ आ गया, तो इसलिए क्या लगेगा, इसमें एन लगेगा। तो इसका सही उत्तर क्या है, एन। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए 12वां प्रश्न है डैश लॉन्ग हैव यू बीन हेयर। यहाँ पर देख लीजिए इसका उत्तर, यहाँ पर देखिए डैश लॉन्ग हैव यू बीन हेयर, तो ये इसका सही उत्तर है आपका कौन सा, हाउ। तो ये आएगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर। हाउ क्यों आया, तो यहाँ पर देखिए ड्यूरेशन मतलब अवधि, इसका मतलब है कि आप कितने समय से है, यहाँ पर कितने समय से है। तो जैसे कोई मेहमान आए हैं, वो रुक गए 2 दिन 3 दिन इस प्रकार, या 2 घंटा 4 घंटा, तो उसी को बताना स्टार्टिंग से। जैसे मान लो सुबह ही आया, मान लो या 2 बजे आया और शाम को 6 बजे जा रहा है, तो 2 से 6 के बीच कितने समय, ड्यूरेशन अवधि को बताना है। 3 घंटा से है कि 4 घंटा से, या 3 दिन से है या 4 दिन से, तो इसमें क्या आएगा आपका हाउ आ जाएगा। हु किस में लगता है, यहाँ पर देख लीजिए आप, हु का प्रयोग करना है जैसे लिखा है यूज्ड फॉर पीपल, लोगों के लिए, ठीक है। वेन का प्रयोग करना है पॉइंट इन टाइम के लिए, समय के लिए। और वेयर का उपयोग करना है प्लेस के लिए, मतलब स्थान के लिए प्रयोग करना है। जैसे पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब आप कहाँ से हैं, मतलब किस जगह से, तो आप अपने गांव या शहर का नाम बताते हैं कि आई एम फ्रॉम, मतलब बिलासपुर, रायपुर, इस प्रकार जगह। तो वेयर का उपयोग किस में करेंगे, जगह के लिए करेंगे। जैसे ये पूछते हैं हु आर यू, तुम कौन हो, तो पीपल आदमी के लिए प्रयोग करते हैं, इस प्रकार। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाउ। अगला प्रश्न देखिए द एडवर्ब ऑफ ब्रेव इज। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण, क्लियर है। यहाँ पर देखिए ब्रेव, ब्रेव क्या है, बहादुर, ब्रेव मतलब होता है बहादुर। तो बहादुर क्या है आपका, एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे कोई बालक है तो बालक बहादुर है, तो बहादुर क्या है, विशेषण है, क्लियर हुआ। तो उसका एडवर्ब होगा, तो एडवर्ब क्या हो जाएगा उसका, ब्रेवली। ब्रेवली क्या है, क्रिया विशेषण है, मतलब बहादुरी से, क्लियर हुआ। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए वर्ड्स डिफरेंट इन मीनिंग बट सिमिलर इन साउंड्स। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर इसका है साइनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ इसको याद रखेंगे, वर्ड डिफरेंट इन मीनिंग, तो इसका सही उत्तर है आपका होमोनिम, मतलब होता है समध्वनि शब्द, मतलब मीनिंग अलग अलग है लेकिन साउंड एक जैसे है। होमोनिम मतलब होता है समध्वनि, मतलब एक जैसा ध्वनि, समध्वनि होता है, मतलब जो लिखा है उसका साउंड एक जैसे रहेगा, उसका अर्थ अलग अलग रहेगा। लिखा है ना बर्ड्स, मतलब मीनिंग अलग अलग है, मतलब अलग अलग है, और साउंड एक जैसे। जैसे यहाँ पर देखिए सी और सी, तो एस ई ए सी, सी मतलब होता है समुद्र, और एस डबल ई सी, सी मतलब क्या होता है, देखना होता है। तो देखिए दोनों का साउंड एक जैसे, मतलब आवाज़ एक जैसे है, सी सी दोनों को पढ़ते हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग है, इसको कहते हैं होमोनिम। होमोनिम मतलब समध्वनि शब्द। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आपका लिखा है लीड, LEAD, लीड, ये भी लीड है। तो एक लीड मतलब क्या होता है, मेटल धातु, एक लीड मतलब गाइड करना या नेतृत्व करना, क्लियर हुआ। यह साइनोनिम मतलब होता है समानार्थी शब्द होता है, एंटोनिम मतलब विलोम शब्द होता है, होमोनिम मतलब समध्वनि शब्द। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए वी विल मीट डैश 5 PM।
तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या आएगा 8। वी विल मीट एट 5 PM। समय को दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, समय के लिए यहाँ पर 8 का इस्तेमाल करना है। अगला प्रश्न है आपका, द ऑफिसर डैश आउट 5 मिनट्स अगो। तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा आएगा, तो यहाँ पर देखिए आपको उत्तर आएगा इसमें वेंट। मतलब इसका है जैसे अगो, यस्टरडे, लास्ट जैसे विशिष्ट समय सूचक शब्दों के साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। तो सिंपल पास्ट में हमेशा वर्ब टू V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होता है। तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है। गो, वेंट, गॉन, इसको याद रखेंगे। ये पहला फॉर्म है गो, ये दूसरा फॉर्म है वेंट और ये तीसरा फॉर्म है गॉन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये चले गए। ऑफिसर मतलब क्या है, जो अधिकारी है वो चले गए हैं। ऑफिसर वेंट आउट 5 मिनट्स अगो मतलब 5 मिनट पहले क्या ऑफिसर अधिकारी चले गए। तो इस प्रकार इसमें क्या आ जाएगा, आपका वेंट आ जाएगा, क्योंकि वो पास्ट हो चुका है इसलिए क्या आएगा इसमें वेंट आएगा। तो ये वेंट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैचेस अ मस्कुलाइन नाउन विथ इट्स फेमिनाइन फॉर्म। मतलब इसमें क्या करना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का मिलान करना है। कौन सा मतलब सही है, करेक्ट है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर जैसे देखिए किंग और प्रिंसेस, तो ये क्या है आपका गलत है। किंग का क्या होता है, क्वीन होता है। किंग माने राजा, क्वीन माने रानी, तो ये गलत हो गया। एक्टर का एक्ट्रेस, ये बिल्कुल सही है। अभिनेता अभिनेत्री, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। लॉयन लाइनर दिया है, तो लॉयन का लॉयनेस होता है। क्लियर हुआ, लॉयन मतलब सी। और फादर का मदरेस नहीं होता, फादर का क्या होता है, मदर होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी क्या है इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, विच सेंटेंस इज रिटन इन द पास्ट टेंस, ये दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कौन सा होगा, इसका पास्ट टेंस होगा। ऑप्शन सी, दे वॉच्ड, ये सी इसका सही उत्तर है। क्यों होगा, देखिए पास्ट टेंस बोल रहे हैं, तो पास्ट टेंस देखिए यहाँ पर देखिए सी प्लेस, तो हमेशा याद रखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या ई एस लगा रहता है, तो हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल होता है। प्रेजेंट सिंपल, तो ये प्रेजेंट सिंपल हो गया, पास्ट तो हुआ नहीं। ही विल या सेल लग गया मतलब वो फ्यूचर टेंस हो गया। यहाँ पर देखिए आई एम स्टडिंग, तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है इज एम आर रहता है, वो क्या है आपका, उसके साथ वर्ब के साथ आई एन जी, इज एम आर है मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो दे वाज्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अभी पढ़े गो एंड गॉन जैसे, तो वैसे वाच का सेकेंड फॉर्म होता है वाज्ड। क्लियर है, अ मूवी लास्ट नाइट, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछ रहे हैं कौन सा सेंटेंस क्या है, सेंटेंस क्या है, पास्ट टेंस है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इस प्रकार देख सकते हैं ऑप्शन सी क्या है इसका, दे वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। अगला प्रश्न है, देयर मिल्क डैश मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, तो ये दिया ऑप्शन, इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्रिज में दूध बचा है, तो यहाँ पर मैनी का प्रयोग किसमें करते हैं, चूंकि मिल्क अगणनी है, दूध को हम गिन नहीं सकते, और मैनी का प्रयोग किसमें करते हैं, जिसको गिन सकते हैं उसमें करते हैं। जैसे मान लो पेन रहता, किताब रहता, उसको हम गिन सकते हैं। क्लियर है, वैसे जैसे फ्यू, तो यहाँ पर फ्यू का भी उपयोग किसमें करते हैं, गिनने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ मिल्क अगणनी है तो ये भी नहीं होगा। वैसे ही मच का प्रयोग करते हैं, मच अगणनीय है, पर अक्सर नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं। और सम देखिए, मिल्क अगणनीय है मतलब गिन नहीं सकते, सम सकारात्मक वाक्यों के लिए सही है, मतलब सम आएगा या मच। लेकिन मच का प्रयोग किसमें करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव में, नकारात्मक या प्रश्नवाचक में। लेकिन चूंकि ये क्या है आपका, ये सिंपल टेंस आपका पॉजिटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सकारात्मक वाक्य है, तो इसलिए इसमें क्या आएगा, सम, देयर इज सम मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। तो इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन बी सम सही उत्तर है। देखिए इसका अंतिम प्रश्न है,
आई डैश नो आइडिया व्हाट वाज हैपनिंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए व्हाट वाज हैपनिंग, यहाँ पर वास लगा है मतलब ये क्या है, पास्ट टेंस है। तो सबसे पहले देखिए हैव तो प्रेजेंट टेंस वाला है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट टेंस, वास मतलब पास्ट टेंस है, तो ये होगा ही। हैव बीन भी प्रेजेंट वाला है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पर देखिए हैड और हैड बीन, चूंकि ये लास्ट वाला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो ये नहीं आएगा। ये क्या आ जाएगा आपका, हैड सही है, हैड भूतकाल है, तो ये दर्शाएगा आपका आई हैड नो आइडिया व्हाट वाज हैपनिंग, मुझे क्या है, कोई जानकारी नहीं थी कि क्या हो रहा था। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हैड इसका सही उत्तर है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और इसका आपको फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां जाकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका बनेगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए, और आपको किस टॉपिक पर कंटेंट चाहिए आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।